तो अब यहां पे हम लोग डिराइव नहीं करेंगे। देखो एस का मतलब पैराबोला का इक्वेशन में हम लोग ये लेंगे, S1 हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और t का मतलब हम लोग लेंगे y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1। देखो टेंजेंट का इक्वेशन। ओके यस सर वो ऊपर में थोड़ा मत लिखिएगा ना, मतलब थोड़ा दिखता नहीं है इसीलिए। लैंडस्केप मोड में रखो, देखो दिखेगा। तो वो पार्टिसिपेंट्स का नाम होता है ना, वो उसके कारण हाइड हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए लैंडस्केप मोड में ही। अब देखो सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल में क्या था बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। t is equal to 0। यहां तो if this is your point, suppose from any external point a pair of tangents are drawn to a conic, okay? तो ये अगर पॉइंट P x1 y1 है, तो देखो ये लाइन तुम्हारा AB क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। दिस Yes, लाइन sir. विल बी योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो AB इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसका इक्वेशन क्या होगा, T इक्वल टू 0। यहां भी होगा, सर्कल में इलिप्स में भी यही चीज होगा, पैराबोला हाइपरबोला में भी यही होगा। इट इज ऑलवेज T इक्वल टू 0। तो ज्योमेट्रिकली पहचानोगे कि ये क्या है। तो ठीक है, एलिप्स वगैरह में भी यही इक्वेशन होगा टी का। हाँ नहीं, इलिप्स का इक्वेशन जैसे सर्कल का इक्वेशन में T अलग है, यस सर। पैराबोला में अलग है, तो उसमें भी अलग होगा। तो ओके सर। S1 और T चेंज करेगा, बट नोटेशनल इक्वेशन यही रहेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड है पेयर ऑफ टेंजेंट्स P एंड PB। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या आया था बताओ सर्कल में, टी इक्वल्स एस S into S1। तो इक्वेशन ऑफ पेयर यस। ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ pair of tangents, now that will be, that is PA and PB। now this will be given by S into S1 equal to T square। ये इक्वेशन भी सेम रहता है। ठीक है, और तीसरा चीज क्या सिखाया था, पोलर। देखो पोलर किसको कहते हैं, सर्कल में जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहां भी है, पोल एंड पोलर। देखो सपोज यहां पे कोई भी एक पॉइंट है, राइट, Px1 y1। Now through this point infinite chords can be drawn। ये मान लो AB एक chord है, ओके। तो यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो ये यहां पे इंटरसेक्ट किया, सपोज Q पे। ठीक है, now you can possibly draw another chord, in fact infinite chords ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये CD है, तो ये तुम्हारा और एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स हुआ, ये सपोज करो R। तो लोकस ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये लाइन को कहते हैं पोलर। ठीक है, और ये पॉइंट P जो हुआ जिसके थ्रू ये कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट पास कर रहा है, नाउ दिस इज कॉल्ड पोल। तो इक्वेशन ऑफ पोलर दैट मींस द लाइन P Q R। तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर दैट इज योर पोलर इज ऑलवेज गिवन बाय T इक्वल टू 0। देखो ये सर्कल में भी सेम था, यहां भी सेम है। ठीक है, ये तीन चीज पहले लिखियो। सर एक मिनट। लिख लो। यस सर। सर एक मिनट, पोलर का थोड़ा डायग्राम बना के लिखते हैं। और सब तुम डायग्राम से ही समझोगे, उसका सिंपल सा रीजन है, क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज में पूछेगा, याद रखो। और वो डेफिनेशन मैंने सर्कल में लिखवा दिया था, तो दोबारा सेम डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है।
देखो ये चार नोटेशनल इक्वेशन है, ये चारों सेम रहता है, ठीक है। देखो अगला है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड in terms of midpoint, in terms of midpoint। तो देखो सर्कल में भी क्या था, अगर एक कॉर्ड कोई भी सर्कल का हो और उसका मिड पॉइंट हमको पता है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं बताओ? S equal to T1, मतलब S1 equal to T। हाँ, तो अब यहां पे भी देखो, ये अगर मिड पॉइंट है x1 y1, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी गिवन बाय t इक्वल टू s1, ठीक है, यहां भी सेम रहेगा। इनफैक्ट बाकी दोनों इलिप्स और हाइपरबोला में भी जब हम डिस्कस करेंगे तो सेम चीज आएगा। तो देखो ये चार इक्वेशन, t इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट, अगर पॉइंट बाहर है तो। पॉइंट जनरली जब अंदर होता है तो यही क्या देता है, पोलर का इक्वेशन देता है, ठीक है। s into s1 equal to t square, that always gives you the equation of pair of tangents, or t equal to s1 gives you the equation of chord whose midpoint is given as x1 y1, correct। ये चार इक्वेशन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में सेम होगा, खाली एक्सप्रेशन चेंज होता है s, s1 और t का। यहां तक लिख चुके हो? यस। तो अब दो तीन लाइन लिखो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसी के आगे कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट के आगे लिखो, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स। सर एक मिनट बस। Yes, sir. The locus of midpoints of a system of parallel chords, the locus of midpoints of a system of parallel chords is called diameter of a parabola। देखो ये मान लो तुम्हारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओके। अब यहां देखो मैंने एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लिया, देखो सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स मतलब ये सबका स्लोप सेम होना है, ठीक है। तो ये सबका स्लोप सेम होगा तो खाली कांस्टेंट में ना चेंज होगा, तो देखो मैंने ऐसे लिखा y इक्वल टू mx प्लस ci, करेक्ट। तो ये जितने भी कॉर्ड्स हैं इनका मिड पॉइंट्स का लोकस, ठीक है, ये सभी देखो इसका जैसे मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो कोई भी एक मिड पॉइंट को h, k ले लिया, क्यों, इसी का लोकस चाहिए, तो इनका मिड पॉइंट्स जो होगा दैट विल बी कॉल्ड डायमीटर ऑफ द पैराबोला, करेक्ट। अब यहां बताओ अगर h के मिड पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ वन सच कॉर्ड क्या लिखेंगे बताओ? देखो t इक्वल टू s1 से इक्वेशन लिखेंगे। Yes, sir. So yk minus of 2a into x plus h is equal to k square minus of 4ah। देखो क्या ये लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड? Yes, sir. So yk is equal to twice of ax plus k square minus twice of ah। देखो ये आता है, और I can also write it as 2a by k times of x plus k square minus twice of ah by k। देखो y equal to mx plus c के फॉर्म में लिखा, तो देखो इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड इज दिस मच एंड आई नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज n। तो देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2a by k is equal to m और k is equal to 2a by m, यानी लोकस ऑफ h, k क्या लिखेंगे बताओ? The locus of h, k will be y equal to 2a by m। देखो ऐसा लिख सकते हो।
अब y इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस पैराबोला का एक्सिस भी क्या है? एक्स एक्सिस है। देखो तो ये क्या निकला? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स यानी इक्वेशन ऑफ डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स। देखो सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स जैसे जैसे चेंज होगा, करस्पॉन्डिंगली डायमीटर भी चेंज होगा। दिस गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, equation of diameter of y square equal to 4ax corresponding to system of chords having slope m. Okay, तो ये बेसिक सा बात याद रखना। So diameter of a parabola will always be parallel to the axis of the parabola. Like, did you understand this? Yes, sir. Okay. चलो लिख लो। मैं पहले ये जो 4 पॉइंट बताया इसका यूज के लिए क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सर्कल में भी मैंने ये डेफिनेशन बताया था। रेडी? एक मिनट सर, लास्ट लाइन। यस सर, बोल दीजिए कुछ। लिखो, if the line x minus y minus 1 equal to 0 intersects the parabola y square equal to 8x, intersects the parabola y square equal to 8x at P and Q, then find the point of intersection of tangents, at P and Q. तो देखो डायग्राम हमेशा ड्रॉ करोगे पहले। देखो दिस इज योर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। देखो y इक्वल टू x माइनस 1 ये लाइन है, ठीक है? देखो ये P और Q पे कट किया, ऑलराइट। अब हमने क्या किया कि पॉइंट P से देखो एक टेंजेंट ड्रॉ किया और Q से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये R पे मीट किया। चलो मान लेते हैं ये पॉइंट अल्फा बीटा है। ये अल्फा बीटा ही ना हमको निकालना है। तो देखो नॉर्मल प्रोसेस क्या करते हैं लोग, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, पी क्यू निकालते हैं, दोनों टेंजेंट लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब देखो तुम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़े हो, तो विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट आर पी क्यू क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। यस सर। हाँ ना। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ पी क्यू? टी इक्वल टू 0। यस नो? तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू टी इक्वल टू 0 हम कैसे लिखेंगे बताओ? y बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? सो 4x माइनस बीटा y प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों सेम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई राइट 4 by 1 is equal to minus beta by minus 1 is equal to 4 alpha by minus 1? देखो दिस इक्वल टू दिस करो तो अल्फा कितना आया? -1। बीटा कितना आया? 4। तो -1, 4 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये मेथड आसान पड़ा कि नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड आसान होता है।
ये वाले सर। तो यही चीज तुमको समझ में आएगा जब डायग्राम ड्रॉ करके देखोगे तब, ठीक है। अगला सवाल लिखो। देखो पोल, पोलर हो या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो, ये बोल के कभी नहीं देता है, ठीक है। तुम्हें समझना होता है कि हाँ ये पूछा गया। लिखो, इफ फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट P, if from a variable point P on the line x minus 2y plus 1 equal to 0, a pair of tangents are drawn, a pair of tangents are drawn to the parabola y square equal to 8x. Then their chords of contact are concurrent. Find the point of concurrency. Find the point of concurrency. तो आप देखो यहां पे तुम्हें क्या दिया है और क्या पूछा है, ये पहले समझो। देखो ये मान लो कोई भी लाइन है, मैंने इस पे वेरिएबल एक पॉइंट लिया और उससे देखो एक पे एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया। देखो एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना। सपोज सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे लिया, देखो ये एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है बना, और एक, तो मुझे ये पॉइंट P सपोज अल्फा बीटा यही ना पूछा है, और ये लाइन दिया हुआ है। यस सर। इसका मतलब मुझे पोलर दे दिया और पोल पूछा है। यस सर। Yes, sir. तो अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा है तो ये इसका पोलर होगा, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? y बीटा इज 4 into x plus alpha. Yes, sir. So 4x minus of beta y और plus 4 alpha is equal to 0. अब देखो ये इक्वेशन सेम होना चाहिए, क्यों? ये भी तो पोलर है, ऑलराइट। तो क्या लिखोगे? 4 by 1 is equal to minus beta by minus 2 is equal to 4 alpha by 1. तो यहां से अल्फा कितना आया? 1, और बीटा कितना आया? 8, यानी 1,8 is the point of that is concurrency. देखो कितना आसानी से आता है। तो यहां पे देखो कहीं पे भी पोल या पोलर वर्ड यूज हुआ क्वेश्चन में? नहीं सर। और एक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे ही आता है जहां पोल पोलर का इस्तेमाल भी नहीं होगा। चलो अगला सवाल लिखो। 1 मिनट लिख ले। सर एक है ना सर्कल में कंजुगेट पेयर करके था लाइंस, वो नहीं पता क्या बोल रहा था। कंजुगेट पेयर ऑफ लाइंस मतलब सर्कल में कहां सर। पे था? तो कोई जरूरत नहीं होगा, इसीलिए नहीं बताया होगा। हाँ सर, जरूरत कंजुगेट पेयर करके क्वेश्चन था, उसका मतलब क्या वो नहीं समझे। सर टेस्ट में था शायद, मतलब आपका वाले में नहीं। अच्छा ठीक है, बता देंगे, पहले तो ये पढ़ लो। यस सर। Find the locus of the point. Find the locus of the point whose chord of contact. Find the locus of the point whose chord of contact with respect to the parabola y square equal to 4bx is tangent of the parabola y square equal to 4ax. देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। डायग्राम जितना सटीक ड्रॉ करोगे
याद रखो, उतना ही सही सॉल्यूशन तुम निकाल पाओगे। देखो ये मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx मैंने थोड़ा बाहर ड्रॉ किया, ओके। अब देखो इसका तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट पी एच कमा के जिसका मुझे लोकस चाहिए। देखो ए बी तुम्हारा बाहर वाला पैराबोला के लिए क्या है, कॉर्ड है, लेकिन देखो अंदर वाला पैराबोला के लिए क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्यों? देखो कुछ ऐसा ही ना डायग्राम बनेगा। यस सर। तो अब ये बताओ विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए बी इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, बोलो बोलो। yk से ले लेंगे। yk equal to yk इक्वल टू 2b 2b इंटू एक्स प्लस एच। वही तो अब इसका इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2b डिवाइडेड बाय k इंटू एक्स हाँ प्लस 2bh डिवाइडेड बाय k, क्या ऐसा लिख सकते हो? Yes, sir. देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, 2b by k, राइट। अब बताओ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन दैट इज गोइंग टू टच दिस पैराबोला कितना होगा, इसको टच करने वाला कोई लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y is equal to mx plus a by m। राइट। अब m अगर तुम्हारा इतना है तो पुट करो, तो देखो 2b by k टाइम्स x प्लस a डिवाइडेड बाय 2b by k, क्या ऐसा लिख सकते हैं? yes sir। Yes, sir. तो देखो y इक्वल टू 2b by kx प्लस ak डिवाइडेड बाय 2b, देखो ऐसा लिखेंगे। अब देखो ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 से जो लाइन आया और 2 से जो लाइन आया, देखो एक ही ये line है है। टेंजेंट टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो दोनों लाइन तो सेम है। Yes, sir. तो दोनों लाइन सेम होने का मतलब देखो इक्वेशंस आइडेंटिकल होना चाहिए। Yes, sir. तो यहां देखो y इक्वल टू एम एक्स तक सेम है, तो खाली कांस्टेंट को सेम कर देंगे, तो 2bh डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू ak बाय 2b, ये लिख सकते हो। और आई कैन राइट k स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर बाय a टाइम्स ऑफ h, so the locus is y square is equal to 4b square by ax। देखो आ गया। So the locus of all points such that a chord of this parabola touches this parabola, so that will be nothing but this much। देखो समझ में आ रहा है? chord of contact का यूज कैसे किया हम लोगों ने? yes sir। ओके चलो अगला सवाल लिखो। सर लिख लेना इसको एक मिनट। yes sir बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना? yes ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ। yes sir। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो बच्चे। Find equation of chord. Find equation of chord of the parabola y square equal to 4x whose midpoint is 4,2। ये तुम लोग बताओगे। Whose midpoint is 4,2। जल्दी बोलो।
अरे पॉइंट दे दिया, खाली मिड पॉइंट पूछा, मिड पॉइंट दे दिया, कॉर्ड का इक्वेशन पूछा है। सर 2x प्लस हाँ, 4y माइनस 4। हाँ, उल्टा तो 2 बोल रहे कटता, 2x कटता, 2 कटता कट नहीं है, जाएगा। हाँ कट जाएगा तो क्या आता है? सर। x जल्दी प्लस बोलो। 2y, x प्लस 2y माइनस सर 3 होगा। क्या आउटपुटांग काम कर रहा है? अरे कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट t इक्वल टू s1 से भी निकालेगा। यस सर, हाँ वही सर। तो 2y माइनस 2 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू देख k स्क्वायर माइनस ऑफ 4ah, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया माइनस 16 हो गया। x प्लस 4 होगा देखो कि 1 होगा? x प्लस x1 होता है, Yes, x plus 4 होगा। ठीक है सर। तो y माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस 12 हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 6। अब सबको इनफैक्ट राइट में ले जाओ तो देखो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, देखो आ गया। अब बताओ एक सीधा फॉर्मूला भी तुम लोग पुट नहीं कर पा रहा है, तो आयुष गुप्ता सो रहा है क्या अभी भी? नहीं सर। अगला सवाल लिखो, ये एकदम इजी था, फॉर्मूला पुट करने वाला था इसीलिए तुम लोग को दिया। लिखो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ midpoint of chord of the parabola y square equal to 4ax which touches x square equal to 4by, ठीक है, which touches x square equal to 4by। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, जितना भी चीज मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए सिखाया है सब इसके लिए भी एप्लीकेबल है, खाली इक्वेशन थोड़ा चेंज करना होता है। यस सर। बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऊपर y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये ना होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? यस सर। हाँ सर, और उसके लिए y इक्वल टू mx माइनस m। और x स्क्वायर इक्वल टू अगर मान लो 4by है तो इसमें हम क्या करेंगे? y is equal to y equals to capital mx minus b by m square। हाँ, इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं उसमें, तो my इज इक्वल टू x माइनस ऑफ b बाई m, तो y इज 1 बाई mx माइनस ऑफ b बाई m स्क्वायर, और आई कैन राइट y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर। यही कैपिटल m वाला यही बोल रहा था, y is equal to capital mx। अरे अरे स्लोप लिखना है तो हम कैसे भी लिखें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप देखो सेम स्लोप का अगर मुझे देखो तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन टचिंग दिस विल बी mx प्लस a बाई m, और अगर स्लोप सेम है तो अब हम लिखेंगे mx माइनस ऑफ bm स्क्वायर, हाँ है ना? यस यस सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब लेकिन देखो डायग्राम ड्रॉ करो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। देखो ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऑलराइट, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, देखो पैराबोला ऐसे गया, हाँ है ना? यस सर। अब मुझे मान लो कोई भी एक लाइन लो जो इसको टच कर रहा है, देखो ये लाइन टच कर रहा है कि नहीं? से दिस इज योर AB, देखो AB इज अ टेंजेंट टू x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ओके? Yes, sir. यानी इसका इक्वेशन इस फॉर्म का होगा। अब मुझे AB का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मान लो मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड यहां पे है, मिड पॉइंट M इज H, K, राइट? तो इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड क्या लिखेंगे, बोलो बोलो? अरे T इक्वल टू S1, और ये इस पैराबोला के लिए यस सर। क्या लिखोगे, बोलो? yk माइनस 2a इंटू x प्लस h is equal is to equal to k square minus 4h, or what will you write? yk is twice of ax plus k square minus twice of h minus 2ah, कट गया? यस सर। यस तो y is equal to 2a by k times x,
और प्लस के स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एच बाई के। देखो ये कह सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। अब यहां पे देखो, ये वाला इक्वेशन जो है, इससे स्लोप निकालो। स्लोप कितना है? 2a बाई के। अब 2a बाई के स्लोप का कौन सा लाइन इस पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by को टच करेगा? बोलो। तो क्या हम ये लिखेंगे y इक्वल टू mx, राइट, माइनस ऑफ b इंटू 4a स्क्वायर बाई के स्क्वायर। देखो ये लिखेंगे mx माइनस ऑफ bm स्क्वायर। Yes, sir. यस अब ये वाला लाइन और ये लाइन सेम होना चाहिए कि नहीं? Yes, क्यों? sir. लाइन तो एक ही है। तो क्या लिखेंगे बताओ? के स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एच बाई के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। देखो कैन वी राइट लाइक दिस? देखो एक के काट सकते हैं, हाँ या ना? यस हाँ सर। तो बाकी एक के को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो के इंटू के स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एच और प्लस 4a स्क्वायर b इक्वल टू 0। See, the locus of midpoints of those chords will be this much plus 4a square b equal to 0. देखो आता है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस हाँ, इसके साथ होमोजेनाइजेशन भी मिक्स होता है, ठीक है? सर ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो m है वो दोनों सेम है, मतलब इस केस में अरे ना जनरली में यही यही लाइन कॉमन टेंजेंट होगा तो m सेम नहीं होगा। उस केस में ठीक है सर, लेकिन वो जैसे वो ये क्या कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे y इक्वल टू mx प्लस a बाई m इज इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ स्लोप m टचिंग द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यस सर वैसे ही इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ स्लोप m दैट टचेस दिस पैराबोला इज दिस मच। बस सीधा सा बात है। मेरे को लगा कि क्या? वो रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/m होगा जैसे इक्वेशन में निकाले ना ये राइट साइड में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनरल इक्वेशन निकालने के लिए हमने वैसे किया। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? एक मिनट सर, लिख ले रहा है। हो गया? ये सर हो गया। अक्षत सर बस हो गया। तो अगला कॉन्सेप्ट सिखाएं? यस सर सिखाएंगे, हो गया, लिख लिया। बिठा दीजिए सर। अब देखो होमोजेनाइजेशन कैसे यूज होता है उसके लिए भी मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। लिखो लिखो AB is a chord of the parabola y square equal to 4x। क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन यूज करके भी बता रहे हैं, ठीक है? जी। AB is a chord of the parabola y square equal to 4x, ठीक है? Intersecting the parabola x square equal to 8y, x square equal to 8y at C and D,
at C and D. If CD subtends 90 degree at origin, if CD subtends 90 degree at origin, then find the locus of midpoint of AB. Then find the locus of midpoint of AB. देखो x square equal to 8y ये पैराबोला है, y square equal to 4x ये पैराबोला है. ओके अब देखो मान लो ये एक कॉर्ड ऐसे गया, देखो ये पॉइंट्स हो गया ए बी, ऑलराइट, और ये इसको कट किया यहां सीडी पे. अब देखो सीडी यहां 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ऑलराइट, तो सीडी सबटेंड्स 90 डिग्री एट ओरिजिन. तो ए बी का मिड पॉइंट का लोकस हमको चाहिए. देखो ऐसा भी सवाल कई बार पूछेगा, तो जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट को मैंने एच के मान लिया, ठीक है. अब इसको अगर तुमने एच के माना तो बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या लिखोगे? T is equal to S1. तो t इक्वल टू S1, तो यहां पे लिखो t यानी yk माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एच is इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4h. तो yk माइनस 2x इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस ऑफ 2h. ओके, Yes, sir. तो दिस डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 2h इक्वल टू 1, ये हो गया. हाँ सर. देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब होमोजेनाइजेशन जो स्ट्रेट लाइंस में पढ़ाया था याद करो. तो जब भी एक लाइन सेगमेंट एक कर्व को कट कर रहा है तो वी यूज द लाइंस इक्वेशन टू होमोजेनाइज इट. Yes, sir. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इंटू, अब देखो डिग्री यहां चेंज होगा, तो yk माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 2h. देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो होमोजेनाइज हो गया इक्वेशन. Yes, sir. तो k स्क्वायर माइनस ऑफ 2h इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8k टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 16 टाइम्स ऑफ xy. देखो ये लिख सकते हो. तो k स्क्वायर माइनस ऑफ 2h इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ xy माइनस 8k y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब बताओ ये लाइन 90 डिग्री कब सबटेंड करेगा? T1 T2 is equal to minus. A plus T1 B Root T2 of x square plus y square 0. this plus this 0. Yes, sir. तो k स्क्वायर माइनस 2h माइनस ऑफ 8k इज इक्वल टू 0, यही ना लिखेंगे. हाँ सर. हाँ सर. यानी y स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू 0. देखो दिस इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड. तो होमोजेनाइजेशन भी यूज होता है, ये मत सोचना कि वो नहीं यूज होगा. अब जैसे मैंने यहाँ दूसरा का पैराबोला लिया था, इट कैन बी एनी कर्व, इट कैन बी ए सर्कल, इट कैन बी ए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, एनीथिंग कैन बी गिवन. ठीक है. हाँ सर, याद है सर. सर होमोजेनाइजेशन में मतलब जो लाइन जिस कर्व को कट कर रहा है उस कर्व के इक्वेशन में लिखते हैं ना हम लोग, वैसे वही ना किए हैं. हाँ, उसका डिग्री बराबर कर दिए. हाँ सर. यहाँ डिग्री 2 था, यहाँ डिग्री 1 है, तो एक और बढ़ाओगे तब ना डिग्री 2 होगा. वो चीज समझ और ये डिग्री की है हम कह रहे हैं, इसीलिए वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y वाला इक्वेशन में बिठाया ना, क्योंकि उसको कट कर रहा है लाइन. ठीक है. बिल्कुल, जिसको कट करेगा उसी में ना डालोगे. सर लेफ्ट साइड मिटा रही जल्दी से. पूरा ही मिटाएंगे, और अब तुम लोग को भी लाइन बाय लाइन लिखना है. अच्छा. अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है. क्योंकि अगले पार्ट के ऊपर भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है.
हटा दीजिए। अब देखो एक चीज सीखे थे सर्कल में, वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सर्कल में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज था, ठीक है, Yes, sir. लेकिन पैराबोला में कैसे वो चीज डिफाइन होगा, या इलिप्स में कैसे होगा, या हाइपरबोला में कैसे होगा? देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर्कल के लिए एकदम आसान सा चीज था, वो रूट ओवर ऑफ S1 निकल गया था पावर पॉइंट थ्योरम से, ठीक Yes, है। sir. लेकिन सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट ही नहीं होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, तो मैं जो सिखा रहा हूं वो याद रखो, सारे कर्व्स में काम आएगा। मान लो ये कोई भी कर्व है, ठीक है, दिस कैन बी एनी कर्व, y इक्वल टू f ऑफ x मैंने लिखा है इस कर्व को, ऑलराइट। अब यहां सपोज करो एक जनरल पॉइंट है p x1, y1, पहले समझ लो, उसके बाद मैं सारा टर्मिनोलॉजीज लिखवा दूंगा। देखो यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये x एक्सिस को कहां मीट किया? t पे। Yes, sir. तो ये बात हमेशा याद रखो, द जनरल डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट यही है, द पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम वेयर यू आर ड्राइंग द टेंजेंट टू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्स एक्सिस। ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अब यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या लाइन होगा बताओ, कौन सा लाइन कहलाएगा? Normal. नॉर्मल। तो देखो तुमने नॉर्मल कौन से पॉइंट से ड्रॉ किया? P से। P से कहां पे जाके मीट किया? N पे। N पे। तो द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर ड्राइंग द नॉर्मल टू द पॉइंट वेयर इट इज मीटिंग द एक्स एक्सिस, नाउ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल। याद रहेगा? देखो PT को हमेशा कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और PN को हमेशा कहेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, ऑलराइट। तो अब मान लो मेरा पैराबोला ऐसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4ay, यहां मैंने कोई भी पॉइंट दे दिया, ठीक है, यहां मान लो P दिया, तो देखो नेचुरली टेंजेंट ठीक बिल्कुल इसी की तरह आएगा, तो इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, और ये वाला नॉर्मल हो गया इसका, तो देखो ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ Yes, ना, sir. कुछ तो बोला। अब ये सब हम लोग निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले देखो, लेट अस अज्यूम दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बताओ इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? Tan theta. करेक्ट, tan थीटा हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब एक और फंडा याद होगा कि ये पॉइंट पे अगर हम dy by dx निकाल लेते हैं, तो वो भी तो हमको स्लोप ही ऑफ Yes, टेंजेंट sir. ही देगा। 2a by y1 होता है। तो ये तो मैं जनरल कर्व लिया हूं ना, तो यहाँ थोड़ी ना 2a by y1 लिखेंगे। तो देखो, ओ हाँ, तो dy by dx at x1 y1 कहेंगे, Yes, sir. या शॉर्ट फॉर्म में y डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है। अब देखो ये एंगल तुम्हारा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 minus 90 theta. माइनस। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो यहां पे, देखो ये मान लो Q है, तो PQ क्या होगा बताओ? अरे PQ डिस्टेंस क्या होता है Y1. किसी y1। अब एक छोटा सा बात बताओ, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? शैडो होता है। यस सर। तो PT का शैडो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा हिस्सा है? QT. तो देखो PT का प्रोजेक्शन ओवर एक्स एक्सिस QT, इसका भी एक टेक्निकल नाम है और इसको बोलते हैं सब टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ दिस। अब सिमिलरली PN लेंथ ऑफ नॉर्मल है, Yes, उसका sir. प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कौन सा होगा? QN. राइट, तो QN विल बी कॉल्ड द सब नॉर्मल।
ये 4 टर्मिनोलॉजी याद रखना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल थीटा है तो ये 90 जैसे ही हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल थीटा होगा। Yes, sir. अब सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू टी की तरफ देख रहे हैं। या एक काम करो, रुको, कुछ आगे करने से पहले तुम ये पूरा डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो और ये सब लिख लो। ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट इट डाउन। तो स्लोप जो tan थीटा है वो किसके लिए निकाले हैं, कौन सा लाइन के लिए? क्यों? टेंजेंट के लिए। अच्छा, टेंजेंट के लिए, ठीक है सर। देखो लाइन अगर तुम्हारा थीटा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा ही ना होगा। हाँ सर, हम बस पूछ रहे किस कौन से, ठीक है सर। यस सर, लिख लिया। हो गया। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, ठीक है? तो सबसे पहला लिखो, इसके बारे में लिखो, द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू f of x, the point on the curve y equal to f of x from where tangent is drawn, from where tangent is drawn to the point where it meets, to the point where it meets x-axis, where it meets x-axis is called length of tangent, is called length of tangent, ठीक है? और इस डायग्राम में PT तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब आगे ये लिखो, देखो, इन ट्राइंगल PQT, देखो, PQ divided by PT is nothing but your sin theta, देखो, हाँ ये ना, PQ by PT, तो PT क्या लिखोगे? देखो, PQ by sin theta यानी PQ cosec थीटा, इसे हम रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं कि नहीं? Yes, कॉट sir. थीटा क्या होता है? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। Yes, तो sir. देखो, ये PQ बाय tan थीटा इनटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो क्या ये हो गया? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, PQ क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जहां से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया। Yes, sir. tan थीटा क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, राइट? Yes, sir. तो चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन से भी लिख सकते हो, या स्लोप मालूम है तो स्लोप पुट कर दो। देखो, मैं नोटेशन पुट कर रहा हूं, तो देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए इनफैक्ट क्या है रिजल्ट? देखो, y बाय y1 by y dash, y PQ is the y coordinate of that point, y dash is dy by dx at that point, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये तुम्हारा y dash का होल स्क्वायर, देखो ये आ गया। So this is straightforward formula which you will use for length of tangent of, in specifically parabola पे ये सब सवाल ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए ये याद रखना। लिख लिए बच्चे लोग? सो लिख लिया। अगला लिखो, the projection of length of tangent, the projection of length of tangent
over x-axis is called subtangent, तो देखो इस डायग्राम में QT तुम्हारा सबटेंजेंट है, तो देखो इसी ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, देखो PQ डिवाइडेड बाय QT इज tan थीटा, तो हम यहाँ पे QT का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, PQ बाय tan थीटा। इसका मतलब सब टेंजेंट का लेंथ कितना हुआ, तो दैट इज इक्वल टू y1 बाय y डैश, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और याद रखो ये सब का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे अगर ये नेगेटिव आया तो, क्यों, क्योंकि यहाँ लेंथ का बात हो रहा है, ठीक है। लिख लिए बच्चे? यस सर। चलो अगला लिखो, द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू f of x, the point on the curve y equal to f of x from where normal is drawn, to the point where it meets x-axis, is called length of normal, तो देखो इसमें Pn तुम्हारा लेंथ ऑफ नॉर्मल है इस डायग्राम में, क्यों? अब ये ट्राइंगल की तरफ देखो, PQN की तरफ देखो, इन ट्राइंगल PQN देखो, can I say that cos theta is equal to PQ divided by PN, और PN is equal to PQ times of sec theta, ऐसा कह सकते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो ये होता है। अब वापस पुट कर दो जो वैल्यूज है, देखो तो लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या आया, देखो PQ इज द y कोऑर्डिनेट, दैट इज y1, और tan थीटा कितना हुआ, 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। देखो तो in terms of slope of tangent and the y coordinate of the point, we are able to write down each length. Yes, sir. चलो अब चौथा टर्मिनोलॉजी भी लिख लो, एक मिनट सर। यस सर। लिखो द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल, over x-axis is called subnormal, तो यहां पे देखो इसका प्रोजेक्शन क्या है, Q1, तो Q1 is going to be your subnormal in this case। अब देखो इसी ट्राइंगल की तरफ देखो, Q1 डिवाइडेड बाय PQ is equal to tan थीटा, यानी Q1 होगा तुम्हारा PQ tan थीटा, आया ना? देखो Yes, sir. इसमें कोई डाउट? No, sir. अब Q1 अगर PQ tan थीटा है, PQ is y1 and tan theta is how much, y dash, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हुआ, दैट इज y1 into y dash, करेक्ट।
अब देखो एक छोटा सा जेई में पूछा हुआ एक सवाल लेते हैं। अब तुमको लगेगा कि कितना आसान सवाल पूछता है। देखो सिर्फ चीजें मालूम हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। रेडी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिखो फॉर the parabola y square equal to 4ax at any point the subtangent, ordinate and subnormal will form डैश दे दो क्योंकि ऑप्शन था एपी जीपी एचपी ऐसे करके ऑप्शन था। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखो, इस पैराबोला के ऊपर पैरामेट्रिक कोई भी पॉइंट हम क्या लेते हैं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 लेते हैं कि Yes, sir. और ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर टेंजेंट होता है। तो देखो क्या यही इक्वेशन लिखते हैं हम लोग? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 1/2. यानी y डैश मेरा हो गया 1/t और y1 हो गया 280, करेक्ट? तो अब बताओ सब टेंजेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, दैट इज y1 बाय y डैश। तो y1 हो गया 280 डिवाइडेड बाय 1/t और ये 280 स्क्वायर आया कि नहीं? ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y, देखो 280 हो गया। Yes. एंड व्हाट अबाउट सब नॉर्मल? y1 इंटू y डैश, तो 280 इंटू 1/t एंड दिस इज 2a। अब जरा ध्यान से देखो इन तीनों टर्म्स को, ये कौन सा फॉर्म कर रहा है? एपी जीपी एचपी क्या फॉर्म कर रहा है? GP, sir. GP. तो सीधा आंसर आता है देखो। और अगर खाली डेफिनेशन पता हो तो ऐसे सवाल में गलती होने का कोई संभावना है? No. तो इसीलिए ये जो चार टर्म बताया इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, खाली याद रखोगे तो फटाफट आंसर हो जाता है कि हाँ, जैसे लेंथ ऑफ tangent is y coordinate divided by y dash into root over of 1 plus y dash का square. Similarly length of normal क्या है? y coordinate into root over of 1 plus y dash का square. फिर y dash y by y dash, ये सब टर्मिनोलॉजीज है। मिटाएं इसको? Yes, sir. Yes. चलो एक छोटा सा सवाल तुम लोग के लिए, देखें तुम लोग को रिलेट कर पाते हो कि नहीं। कल नॉर्मल सिखाया था ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं। रेडी? Yes, sir. लिखो, let's see whether you are able to do it or not. The two parabolas y square equal to 4ax and y square is equal to 4c into x minus b have common normals. ठीक है, common normals other than the x-axis. Then find the minimum value of b by a minus c. मिनिमम वैल्यू की जगह हाँ मिनिमम वैल्यू लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ b by a minus c। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच b by a minus c will lie। ठीक है, ये पहला सवाल। अब देखो हर बार क्या यही ऐसा ही पैराबोला देगा? ये भी जरूरी नहीं है। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो, if the normals from any point are drawn
to the parabola x square equal to 4y. Cuts the line y equal to 2 in points whose abscissas form a GP, form an AP. Whose abscissas form an AP. ठीक है. Then फॉर्म एब्सिसा क्या फॉर्म करता है? abscissas form an AP. ठीक है. Then prove that the slopes of tangents at the three conormal points form a GP. देखो दोनों ही टिपिकल जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है. अब हम देखना चाहते हैं कि तुम लोग बना पाते हो कि नहीं. खुद ट्राई करोगे मैं बताऊं? क्या हुआ, सब ऑफलाइन हो गया क्या? No, sir. देखो पहला वाला क्वेश्चन तो बड़ा सीधा सा है यार. देखो अदर देन एक्स एक्सिस अगर इसका कॉमन नॉर्मल्स है, ठीक है, तो सीधा बात ये है. देखो पहला वाला के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखेंगे? mx माइनस ट्वाइस ऑफ am माइनस am क्यूब. ये पहला इक्वेशन हुआ, Yes, sir. है ना. अब देखो दूसरे में खाली ओरिजिन को ही ना शिफ्ट करोगे. देखो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस बी कर दो माइनस ट्वाइस ऑफ cm माइनस cm क्यूब. अब देखो पहला और दूसरा इक्वेशन आइडेंटिकल होना चाहिए. Yes, sir. If the two curves are having common normals. Yes, sir. तो mx छोड़ दो तो देखो माइनस ट्वाइस ऑफ am क्यूब that is equal to minus of bm minus twice of cm minus of cm क्यूब. क्या ये कह सकते हैं? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर. इनको राइट में ले जाओ तो a minus c into m cube plus 2 times of a minus c minus b into m and this is equal to 0. देखो m कॉमन ले गए तो a minus c times of m square plus 2 times of a minus c minus b and this is equal to 0 आया. देखो m equal to 0 is always a root. Okay, always a root. इसका मतलब क्या हुआ? देखो y equal to 0 इस दोनों का एक्सिस है. वही सर. तो x एक्सिस तो हमेशा एक कॉमन नॉर्मल होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर कॉमन होना है तो m का और रियल वैल्यूज आना चाहिए. यस सर. तो और रियल वैल्यूज कहां से आएगा? इससे आएगा. यस सर. तो a माइनस सी इंटू एम स्क्वायर होगा सर. हाँ बिल्कुल सही आया. हाँ सर वही. देखो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस सी होगा. यस सर. अब इससे डिवाइड कर लो तो देखो m स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई a माइनस सी माइनस 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी ना तुम्हारा रियल आएगा. यानी b बाई a माइनस सी क्या होना चाहिए तुम्हारा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2. then only this equation will give you real roots. Correct? ऐसे ही कर रहे थे. तो रियल वैल्यूज ऑफ m जब तक 3 अलग अलग नहीं आएगा तब तक देखो 3 नॉर्मल देखो मैक्सिमम 3 नॉर्मल कॉमन हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता. नहीं सर. ठीक है, और ये क्यूबिक इक्वेशन ही वो बताता है ना. चलो अब ये वाला करो.
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर रुके करने दीजिए वाला आपने। तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन देखो बस टैक्टिकली सॉल्व किया, देखो फटाफट आ गया। और ये जो क्यूबिक इक्वेशन बनता है ना, इसके ऊपर जेईई एडवांस में 10 नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस हैव फीचर्ड। ये जो नॉर्मल का जो ये क्यूबिक इक्वेशन बनता है इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, याद रखो, ट्राई करो। देखो अटेम्प्ट कर रहे हो सब लोग। देखो हिंट ये है कि जैसे y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ एनी लाइन which will touch x square equal to 4ay, तो नॉर्मल का भी इक्वेशन उसी फॉर्म में निकालो, ठीक है, वो भी एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा। सो वो टचेस है या फिर कट्स है? कट करना y इक्वल टू 2 को, ओके सर। डायग्राम ड्रॉ करो, देखो विजुअलाइज करो। डायग्राम ड्रॉ किए तुम लोग कि नहीं? यस देखो सर। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मान लो ये है,
y इक्वल टू 2 लाइन, देखो ऐसा ना होगा, ठीक है। हाँ सर। तो ये कोई भी एक पॉइंट मान लो जहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये एक नॉर्मल है, सपोज ये एक नॉर्मल है, और मान लो ये एक नॉर्मल है। तो देखो ये 3 पॉइंट्स पे कट किया, ओके। ये तीनों का जो एब्सिसाज है, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये तुम्हारा एपी फॉर्म कर रहा है, ये तुमको दे दिया है। तो अब यहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होगा, मान लो ये पॉइंट पी है, क्यू है और ये आर है, राइट। तो ये पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनाएगा? एपी बनाएगा, जीपी बनाएगा, क्या बनाएगा? यस सर। जीपी बनाएगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स है उसको पहले ऑर्गेनाइज कर लो। देखो यहाँ पे x इक्वल टू हम इंटरचेंज करके देखो ठीक उसी तरह से स्लोप फॉर्म में ला रहा है। देखो ऐसे लिखोगे, अब m से डिवाइड कर लो, सबको इधर ले आओ। तो y इज इक्वल टू 1 बाई एम एक्स प्लस 2a और प्लस ए एम स्क्वायर, देखो यही ना आता है। अब ये ना मेरा स्लोप है, तो स्लोप को नया नोटेशन से रिप्रेजेंट करो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a और प्लस a बाई एम स्क्वायर, देखो ये आता है कि नहीं। So this is the equation of normal to this in slope form. Yes or no? यस सर। Yes, sir. अब ये अगर तुम्हारा स्लोप फॉर्म में है, तो अब यहां पे देखो a कितना है, 1 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 प्लस a बाई एम स्क्वायर, देखो 1 बाई एम स्क्वायर, ये लिखेंगे, हाँ या ना। Yes, sir. अब ये मीट कर रहा है कौन सा लाइन को, y इक्वल टू 2 को। तो y इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व करो, तो देखो कितना आया, देखो 2 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, राइट। अब 2 कट गया तुम्हारा, तो एम एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई एम स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एम क्यूब, देखो ये है, हाँ या ना। Yes, sir. अब ये लाइन का स्लोप मान लो m1 है, ये लाइन का स्लोप m2 है और ये लाइन का स्लोप m3 है, राइट। तो अब यहां क्राइटेरिया क्या है, देखो ये एब्सिसा हो गया तुम्हारा माइनस 1 बाई m1 क्यूब, माइनस 1 बाई m2 क्यूब, देखो माइनस 1 बाई m1 क्यूब, माइनस 1 बाई m2 क्यूब and minus 1 by m3 cube. Now this forms an AP, right? Yes or no? देखो इसमें कोई Yes, doubt sir. नहीं। No, अब sir. ये अगर AP फॉर्म कर रहा है, तो देखो 2 by m2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 by m1 क्यूब और प्लस 1 by m3 क्यूब, देखो ये होगा रिजल्ट। सॉरी, ये कह सकते हैं, Yes, sir. ये भी कह सकते हैं, देखो 1 बाई m1 क्यूब प्लस 1 बाई m2 क्यूब और प्लस 1 बाई m3 क्यूब इज इक्वल टू 3 बाई m2 का क्यूब, देखो क्या ये कह सकते हैं, एक 1 बाई m2 क्यूब दोनों साइड ऐड कर लिया। अब एक छोटा सा बात देखो यहां पे, इस इक्वेशन पे वापस आओ, ये वाला इक्वेशन पे, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे पार्ट। Yes, sir. यस। Let us say this point is h, k through which the normals are being drawn, ठीक है, all right। अब ये अगर तुम्हारा नॉर्मल्स यहां पे ड्रॉ किया, देखो नॉर्मल का स्लोप m1 है, तो टेंजेंट का स्लोप माइनस 1 बाई m1 यस सर। माइनस 1 बाई m2 माइनस 1 बाई m3 होगा कि नहीं, बताओ। तो मुझे यही ना निकालना है कि ये तीनों, ये प्रूफ करना है कि ये तीनों जीपी फॉर्म कर रहा है। हाँ। अब जरा ध्यान से इस इक्वेशन पे आओ, यहां से देखो एच के इसको सेटिस्फाई किया, तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस 2 और प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, देखो ये कह सकते हैं,
हाँ है ना, इसको भी m से डिवाइड कर लो, तो देखो k बाई m इज इक्वल टू h प्लस 2 बाई m और प्लस 1 बाई m क्यूब। तो देखो 1 बाई m का होल क्यूब प्लस 2 माइनस k बाई m, ओके, और प्लस h इज इक्वल टू 0। देखो ये 1 बाई m के टर्म्स में क्यूबिक है, Yes, 1 sir. बाई m, तो Yes, sir. इसका अगर 1 बाई m1, 1 बाई m2, 1 बाई m3 अगर रूट्स है, तो देखो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम इज हाउ मच? 0, क्योंकि 1 Yes, बाई sir. m स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। अब बताओ a प्लस b प्लस c अगर 0 होता है तो ये आइडेंटिटी याद होगा, बिगिनिंग में सिखाया था। देखो a प्लस c 0 होने से a क्यू प्लस b क्यू 3 प्लस ABC c होता है. 3abc होता है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes. यहां पे हम क्या कहेंगे, दिस मीन्स 1 बाई m1 क्यूब प्लस 1 बाई m2 क्यूब और प्लस 1 बाई m3 क्यूब इज इक्वल टू 3 बाई m1 m2 m3। देखो ये होगा, हाँ है ना। अब देखो दिस इज इक्वल टू दिस मच, तो ये दोनों से हम क्या कहेंगे, 3 बाई m1 m2 m3 इज इक्वल टू 3 बाई m2 का क्यूब। अब देखो m2 कट गया, तो 1 बाई m1 m3 इज इक्वल टू 1 बाई m2 का स्क्वायर, हाँ या ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस 1 बाई m1 इंटू माइनस 1 बाई m3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m2 का स्क्वायर। इसका मतलब माइनस 1 बाई m1 minus 1 by m2 minus 1 by m3, that is the slope of tangents r in gp। देखो आसानी से आता है, लेकिन देखो एक ही क्वेश्चन में कितना सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो गया। देखो इक्वेशंस का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ये बेसिक्स आइडेंटिटी जो तुम 7th 8th में पढ़े हो वो भी यूज हुआ, ठीक है, स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी यूज हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। Yes, sir.